कहानी की शुरुआत में हमें एक ड्रग डीलर दिखाया जाता है और उसके पास ड्रग लेकर वो इंसान आता है। वो उसे कहता है कि मुझे अब ड्रग का धंधा छोड़ना है। तभी वो दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तभी वो वहाँ से भाग कर देखता है कि कोई पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ दबा रहा है और वो कोई नहीं कि विजय सारगावकर होता है। वो दिन 4 अक्टूबर 2014 होती है। उसके बाद वह ड्रग डीलर का इंसान सरेंडर कर देता है और यहाँ से पिक्चर की स्टार्टिंग शुरू होती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें पिछला मूवी के कुछ सीन दिखाई दे जाते हैं, जिसमें विजय सारगावकर जब उस गाड़ी को पानी में डालते हैं वो सीन और सभी सीन हमें दिखाए जाते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक सिनेपास दिखाया जाता है जो कि खुद विजय सारगावकर का होता है और उसके बाद में वो उसका मैनेजर होता है और वह उसके घर में पूरी फैमिली के साथ रहता है और सब बड़ी खुशहाली से रहते हैं। उनके ही बाजू में उनके पड़ोसी बहुत झगड़े करते हैं और वह जब कैंटीन जाता है तो लोग उसके बारे में बातें करते हैं। वो उसके केबल ऑपरेटर में आता है और देखता है कि सारे सीसीटीवी चालू हुए हैं या नहीं। उसके बाद फिर से हमें सिनेपास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उससे मिलने के लिए देशमुख साहब आते हैं। तभी वो ड्रग डीलर है उसका 14 साल बाद बाहर आता है और उसके घर का सब दिखाया जाता है। उसके बाद अजय देवगन यानी विजय सारगावकर एक इंसान को पैसे देते हैं और उसके बाद वो राइटर के पास जाते हैं। उसके पास हमें मीरा मैडम का घर दिखाया जाता है और वो लड़की कहती है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तभी विजय सारगावकर के घर पे पुलिस आते हैं। वह आने के बाद उनकी लड़की बहुत परेशान हो जाती है और तभी वो कहती है कि हमारे घर में पुलिस आई है। तभी विजय सारगावकर देखता है कि वो पड़ोसी ने उसकी कंप्लेंट की होती है। तभी वो सारे सीसीटीवी कैमरे अपने फ़ोन में चेक करता है। तभी वो ड्रग डीलर वहाँ पे कैंटीन में आता है। तब वह उस काउंटर वाले से कहता है कि मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। उसके बाद हमें उस पुलिस वाले का घर दिखाया जाता है और उसके बाद गाय तोंडे और वह पुलिस ऑफिसर हमें आईजी के घर में दिखाए जाते हैं। आईजी एक बहुत टैलेंटेड इंसान होता है जो कि हर किसी को मारना और उसको कैसे फंसाना वह जानता है। वह उसके बाद मेरा मैडम आती है और वह दो पड़ोसी कोई नहीं तो वो कॉप्स होते हैं जो कि उन पे नज़र रखे होते हैं। वो सब उनके घर की रिकॉर्डिंग उन्हें देते हैं जबकि वो मिसेस सावरगांवकर सब कहती है। उसके बाद फिर से तलाशी शुरू हो जाती है। तलाशी शुरू होने के बाद वह हर हर के घर जाते हैं। उसके बाद आईजी के ऑफिस में वो सब बैठकर पूरी तामझाम करते हैं और तब आईजी कहता है कि जो भी उसे कहेगा उसे 5 लाख मिल जाएंगे। आईजी तब विजय सावरगांव के घर जाता है। तब उसकी लड़की उसे देख लेती है। विजय सारगावकर के घर जाने के बाद वह सब परेशान हो जाते हैं। उसकी बीवी बहुत डर जाती है और उसके लड़की भी बहुत डर जाती है। उन्हें लगता है कि अब हमारा सब जाएगा। उसके बाद आईजी साहब अपने घर चले जाते हैं। तब वो देखते हैं कि वहाँ पे एक मोगरा का झाड़ होता है और वो उनसे कहते हैं कि आपको टेंशन है क्या। तभी उनकी मिसेस अजय देवगन को फ़ोन करती है और यह सब रिकॉर्ड हो रहा था। तभी अजय देवगन पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि मेरे परिवार को बिना किसी बात की तकलीफ दिया जाता है। तब कैंटीन में लोग कहते हैं कि जो भी उसे ढूंढ के देगा उसे 5 लाख मिलेंगे। तब वह ड्रग डीलर उसे कहता है कि यह सच है। तब वो बाहर आता है और वो देखता है कि वह अजय देवगन पुलिस स्टेशन से वैसे ही बाहर आ रहा है जैसे उस दिन आ रहा था। वह अब पुलिस के पास जाता है और सब बताने के लिए मान जाता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे सब पैसे 21 लाख चाहिए, तभी मैं सब कुछ बता दूंगा। और वह बता देते हैं कि आप जहाँ खड़े हैं उसके नीचे ही वो लाश दबी हुई है। फिर तलाशी शुरू हो जाती है और पूरा सिस्टम उसे ढूंढने के लिए लग जाता है।
तभी एक टी वाला आता है और कहता है कि यह क्या है। तब अजय देवगन पूरी सीन देखता है। तभी वो वहाँ से अपने सिने प्लाजा जाने के लिए निकल जाता है और उससे पहले वो केबल वाले को फ़ोन करता है कि कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। सिने पास जाने के बाद वह पूरी सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। तब उसे देखता है कि पूरे ज़मीन के नीचे खनना शुरू हो गया है और वह सब हड्डियाँ लेकर फॉरेंसिक वाले वहाँ से निकल जाते हैं। तब आईजी बहुत खुश होकर वहाँ से जाता है और इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अजय सावरकर उसके ऊपर विरोध लगाने जाते हैं। उसके बाद मीरा मैडम और उसकी फैमिली दिखाई जाती है और घर पे दोनों माँ बेटी परेशान होती है। उसके बाद विजय सावरकर को कस्टडी में लिया जाता है और उसके बाद उसकी फैमिली को बहुत मारा जाता है। यह हमने पिछले बार भी देखा है। उसके बाद वह अजय देवगन खुद अपना कॉम्प्लीमेंट देता है और वह उसकी न्यूज़ भी आ जाती है। तभी मीरा मैडम के सर बताते हैं कि हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तभी उनसे मिलने के लिए वहाँ के राइटर आते हैं और वह सब बताते हैं कि हमने है कि तभी विजय सावरकर को पकड़ने के लिए पुलिस आती है और वह निकल जाता है। वह राइटर कहता है कि हमने एक स्टोरी का निर्माण किया है जहाँ पे वो कहता है कि एक लड़की बार में जाती है और उनका झगड़ा होता है और यह कहानी अच्छी है। लेकिन इसके बाद वह कहता है कि यह उसका पहला हाफ था। लेकिन दूसरे हाफ में यह दिखाया जाता है कि वहाँ पे पुलिस खुद जाके वहाँ पे तलाश करती है और यह कहती है और वहाँ डेड बॉडी मिल जाती है। तभी कोर्ट का सीन दिखाया जाता है और जो वकील होती है विजय सावरकर की तरफ की वो बताती है कि इनको टॉर्चर किया है और यह सब दृश्यम मूवी के इस नोवेल में से लिया गया है। तभी जज यह देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वह उस पुलिस वाले को अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि यह क्या है। उसके बाद अजय देवगन का सीन दिखाया जाता है कि वो राइटर से कैसी पूरी कहानी लेता है और वह फॉरेंसिक वाले से ही दोस्ती कर लेता है। उसके बाद वह फॉरेंसिक वाले की नज़र रखता है और उससे बड़ी अच्छी दोस्ती कर लेता है। जब वह फॉरेंसिक वाले वह पुलिस स्टेशन की हड्डियाँ लेकर बाहर आते हैं तभी वह एक्सचेंज करके उसे जला देता है और वह सब अस्थियाँ उस पुलिस वाले मीरा मैडम के घर में दे देता है और उसे कहता है कि मेरे परिवार को परेशान मत कीजिए। तभी वहाँ पिक्चर एंड होता है और वह खुशहाली से अपनी फिर से ज़िंदगी जीते हैं।